हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। फाइनली 10 लेक्चर के बाद में अपन ने पूरा, तो 10 लेक्चर से आप समझ पा रहे हो ना कि अपन ने कितना ढंग से एक एक चीज़ को समझ के पढ़ा है। जिसको भी कुछ भी कंफ्यूजन है, एक बार वीडियोस को वापस देख लो। वैसे अगले लेक्चर्स में जैसे ही अपना सेकंड चैप्टर खत्म होने आएगा ना, मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पूरा ढंग से रिवाइज करा दूंगा एक किसी लेक्चर में, है ना। और फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आई होप कि जो क्वेश्चन आंसर्स अपन ने करवा दिया, मैंने सब करवा दिया, वो सब आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, है ना। नहीं किए हो तो जल्द से कॉपी बना के नोट कर लो। और तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो जल्द से जल्द कॉपी करना, ठीक है ना। और जो भी डाउट्स है, कमेंट्स खुले रहते हैं, आप पूछ सकते हो ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अपने इस चैप्टर का नाम है, ब्लू कलर ज़्यादा बेटर है ना, ये भी बताना कमेंट्स में कि ब्लू बेटर है अपना या फिर येलो बेटर है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? देखो, दो तीन वर्ड मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहला है, कंपोनेंट का क्या मतलब है। कंपोनेंट का मतलब है कि अपने पास कोई सा भी प्रोडक्ट हो, कोई सी भी चीज़ हो। मान लो कि चाय है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए अपन चाय ले लेते हैं। चाय अपना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जो फाइनली अपन को बनाना होता है ना, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अपना प्रोडक्ट है चाय। चाय के लिए क्या क्या कंपोनेंट अपन यूज करते हैं, मतलब कौन से रॉ मटेरियल, कौन सी चीजें यूज करके अपन चाय जो प्रोडक्ट है अपना वो बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या अपन यूज करते हैं, मिल्क यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली, है ना। दूसरा अपन चाय पत्ती यूज करते हैं। चाय पत्ती, ये पत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी प्लांट बोलते हैं ना, ठीक है। चाय पत्ती अपन यूज करते हैं ना। फिर तीसरा जो अपन यूज करते हैं उसमें चीनी, शुगर, शुगर यूज करते हैं ना। और फिर अदरक वगैरह चाहिए हो तो, एस पर सब तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन मान लो यूज कर लिया, जिंजर भी यूज कर लिया। तो ये चार कंपोनेंट से मिलके अपना एक प्रोडक्ट जो कि चाय बनी है। समझ गया ना कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीजों का यूज किया जाता है वो सब कंपोनेंट्स कहलाते हैं, है ना। अब अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपना किसी भी इंसान को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, फूड पूरी करता है। कैसे पूरी पूरी करता है, अपन को न्यूट्रिशन देके, न्यूट्रिशन से अपन एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी से अपना एक एक वर्क होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ये समझने वाले हैं कि जो फूड से अपन को न्यूट्रिशन मिलता है ना, उसमें क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो कि एनर्जी को बनाने में काम में ली जाती है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो ये सब क्या करते हैं ना, इन सब का खुद का अपने अंदर एक वैल्यू होता है कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे विटामिन होते हैं वो काफी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह ना, सबका अपने ऊपर कि भाई एक कोई मिनरल ऐसा होगा जो शायद प्रोटीन से भी ज्यादा वो दे सकता है, एक प्रोटीन ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा एनर्जी देता होगा मिनरल विटामिन से ज्यादा। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन्स के, अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल्स के अपने अलग अलग वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने की एफिशिएंसी होती है। इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो अपन अपने फूड में से, सॉरी, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है जो अपने फूड में होते हैं, जो कि अपन को बेस्ट वे में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और अपन उससे एनर्जी को बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, मोर देन 6 बिलियन केमिकल फैक्ट्रीज ऑपरेट डे एंड नाइट। पूरे वर्ल्ड में, थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह में, ठीक है, हर जगह में। कहां पे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 बिलियन, 6 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, 6 बिलियन से भी ज्यादा केमिकल फैक्ट्रीज सुबह शाम ऑपरेट की जाती है। क्यों ऑपरेट की जाती है? दीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ ग्रेट वेराइटी ऑफ केमिकल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। देखो, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, अपने जो कंपोनेंट होते हैं ना उसी को रॉ मटेरियल बोला जाता है। कि किसी भी चीज का प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है उसको रॉ मटेरियल भी बोलते हैं और कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। तो क्या अपने पूरे वर्ल्ड में
अ, अ, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। अपने पूरे वर्ल्ड में मोर देन 6 बिलियन, मोर देन 6 बिलियन फैक्ट्रीज है, ठीक है, जो कि क्या करती है, बहुत सारे केमिकल्स एज रॉ मटेरियल, chemicals as raw material to make प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके ये फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स को बनाती है। प्रोडक्ट कैसे? पतंजलि को ले लो, ठीक है, पतंजलि के बिस्किट्स आते हैं, फूड की तरह यूज होते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। उसके अपने अलग अलग कंपोनेंट्स, कोई सी भी कंपनी ऐसे अपना ना रेसिपी वगैरह को बताता नहीं क्या होता, कि वरना कॉपी हो जाएगा ना, फिर मतलब थोड़ी नहीं रहेगा। बताते भी है लेकिन उसका ऐसे ध्यान वान नहीं था, ठीक है। तो होता क्या है, जो फैक्ट्रियाज होते हैं ना, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज के पास में अपने केमिकल्स होते हैं जिनको यूज करके वो अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाता है ना। तो ये बस बताना, ये नहीं बता रहे कि कुछ और कुछ समझना मत, इस बस लाइन से ये बताना चाह रहे कि ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो कि अपने खाना बनाने के लिए केमिकल्स को यूज करती है। ईच ऑफ दीज फैक्ट्रीज कैन डिस्कवर इट्स ओन फॉल्टी वर्क। हर फैक्ट्री के पास अपना खुद का होता है कि भाई उसको क्या बनाना है। जैसे कि मैगी, नेस्ले है, नेस्ले मैगी बनाता है, ठीक है, ब्रिटानिया बिस्किट्स बनाता है ना, अपना पतंजलि चिप्स बना देता है, डायमंड्स वगैरह कुरकुरे चिप्स वगैरह सब बनाते हैं। तो हर फैक्ट्री के पास अपना खुद के दिमाग से वो कुछ भी डिस्कवर कर सकता है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो खाना फिर बाद में चेक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक फैक्ट्री खोली, कुछ भी बना के भेजा जाए, पत्थर है, पत्थर तोड़ के आपने एक फ्रिज में पैक करके भेज दिया। तो सबसे पहले आपको चेक कराना पड़ता है किसी कंपनी को, बहुत बड़ा, अपने कंपनी को नहीं, अपने गवर्नमेंट जो होते हैं ना, उसको चेक करके फिर बाद में भेजते हैं। तो हर फैक्ट्री के पास में अपने आप से डिस्कवर करने के लिए चीजें होती है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस एंड रिपेयर सम ऑफ देयर पार्ट्स एंड कैन कंट्रोल देयर ओन ग्रोथ। इस लाइन से और कुछ मतलब मत निकालना, इस लाइन का ये मतलब है कि जो कंपनियां होती है ना, वो खुद से अपनी हर चीजों को बना के मतलब अपनी हर चीजों को बना के अपने कंट्रोल, अपने ग्रोथ से मतलब है कि जो अपनी कंपनी है ना, उसका स्टेज कहाँ है, कि अभी अपन ठीक है नॉर्मल थोड़ा बहुत बेचते हैं, है ना। अभी छोटा सा एक फैक्ट्री खोला, मान लो अपन ने छोटा सा एक फैक्ट्री खोला, अभी छोटा सा एक फैक्ट्री खोला तो उसमें एक दिन का 10 से 20 मैगी बनता होगा, ठीक है, मैगी का कंपनी है, ठीक है, 10 से 20 मैगी बनता होगा, तो 10 से 20 जनों को दे दिया, है ना। फिर अपन ने थोड़ा सा और बड़ा किया अपना, है ना, तो अपन ने अपने पार्ट्स को बड़ा किया, अपन ने रिपेयर कराया, अपने आप के पार्ट्स को और बड़ा करके अपन ने फैक्ट्री बड़ी कराई, तो अपन उसको और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जो कंपनी है ना, उनके पास अपना राइट है कि वो अपनी मर्जी से चीजों को ग्रो करा सकते हैं। ये सब खाने की बात हो रही है, ठीक है, खाने से रिलेटेड। इफ यू हैव नॉट गेस ऑलरेडी वेयर दिस फैक्ट्रीज आर, यू कैन फाइंड आउट बाय लुकिंग इन अ मिरर। यस, इन अ वे यू एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर केमिकल फैक्ट्रीज। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपने आज तक कभी कोई फैक्ट्री नहीं देखी है, तो आप एक बार खुद को देखो, देखो इस लाइन से कुछ और मतलब सुना, अपन खुद में अपनी एक, अपन खुद के अंदर ना, अपन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अपने अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है ना, कि लाइक रेस्पिरेशन से अपन ऑक्सीजन बना लेते हैं, है ना। अपने अंदर जो भी चीजें होती है ना, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सारे मिलके ऑक्सीजन को, देखो सांस लेते अपन, बहुत सारी गैसें होती है एयर के अंदर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे न जाने सल्फर, कितनी गैसें हैं, लेकिन अपन जो अंदर लेते हैं ना, वो बाद में सिर्फ ऑक्सीजन रहती है अपने पास में, बाकी सब चली जाती है, बाकी सब तो खराब होती है ना। तो ये जो भी चीज है ना, अपनी बॉडी भी खुद से एक फैक्ट्री है, जो बहुत सारी चीजों को अपने आप से बना लेती है। समझ पा रहे हो? लाइक एनी फैक्ट्री, समझते किस वे में बताना चाह रहे हो ना। लाइक एनी फैक्ट्री, यू नीड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, कि कोई सी भी फैक्ट्री की तरह हर फैक्ट्री को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, एंड रिपेयरिंग ओल्ड पार्ट्स एंड एनर्जी टू कीप द मशीनरी गोइंग। जो उनकी मशीन्स है, जो वो बनाती है ना उनके प्रोडक्ट्स को, उसको लगातार रिपेयर कराते रहना चाहिए ताकि वो बंद ना पड़ जाए। These needs are provided by the nutrients in the food you eat. इन सब के लिए जो भी
एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, वो कहाँ से मिलता है? जो न्यूट्रिएंट्स को अपन अपन को मिलता है, जो फूड अपन खाते हैं उससे, ठीक है। टू कीप योर बॉडी हेल्दी यू मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? फॉर आंसर टू सच क्वेश्चंस रीड दिस चैप्टर। इस अपन चैप्टर में क्या पढ़ने वाले एक बार ढंग से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक छोटा सा, एक पूरा का पूरा इस चैप्टर में क्या होने वाला है मैं आपको क्लू दे देता हूँ। अपनी एक बॉडी है, मान लो अपनी जो बॉडी है ना, अपनी बॉडी के अंदर अपन को अगर एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को ना अपने तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है, उससे अपन एनर्जी बना पाते हैं, जिससे अपन काम कर पा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि अपन को अगर एक दिन में ना बहुत ढंग से जीना है, बहुत अच्छे से काम वगैरह करना है ना, तो अपन को अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जंक फूड कम से कम खाना चाहिए अपन को। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए। इंप्लीमेंट का मतलब होता है उसको रखना चाहिए, उसको वैसा खाना चाहिए, वैसी वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये जो डाइट होती है, डाइट का मतलब होता है जो अपन खाने वाले होते हैं ना, तो एक बैलेंस्ड डाइट बनाए रखनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का जितना जितना जरूरत है उतना उतना हो। तो ये होती है एक बैलेंस डाइट। तो इस चैप्टर में अपन समझेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होते हैं, और कौन से न्यूट्रिएंट कैसे कैसे अपनी एनर्जीज को बनाते हैं ना। तो ये अपन इस चैप्टर में समझने वाले हैं इन हर चीज के लिए। तो इस हर चीज के लिए अपन इस चैप्टर को, ये था अपना इंट्रोडक्शन। अब जो अपना कल चैप्टर है अपन न्यूट्रिएंट्स से लेके कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है। मैं आपको कल इस न्यूट्रिएंट के बारे में पूरा का पूरा समझाऊंगा कि न्यूट्रिएंट से एनर्जी कैसे, कौन सी एनर्जी मिलती है, कैसे एनर्जी मिलती है ना, क्या क्या खाने पे क्या क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस। ये सब अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना। आज का लेक्चर को अपन यही खत्म करते हैं, क्योंकि अगर अपन न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको अपन को पूरा एक साथ समझना पड़ेगा। तो कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर पूरा न्यूट्रिएंट समझेंगे। अभी 10 मिनट जो बचे अपन, उस 5 मिनट बचे हैं, उसके अंदर अपन ढंग से समझ नहीं पाएंगे ना। तो कल के लेक्चर में अपन पूरा का पूरा समझ जाएंगे ना। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो पढ़ा अपन ने। नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ जो अपने कमेंट्स बॉक्स है ना उसके अंदर जाके लिख सकते हो। आपको जो भी डाउट है ना, वो अगले दिन के जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, या फिर वहीं कमेंट्स में बता दूंगा आंसर। थैंक यू।